स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी का बोर्ड जो है बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है। और अराउंड 10-15 दिन के बाद आपका आईएफएम का भी एग्ज़ाम है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आप सभी को जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आईएफएम के, जो भी चैप्टर्स है उसमें उन टॉपिक्स को मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो और भी जो चैप्टर्स है उनके भी मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, सारे चैप्टर्स को आप देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आप पढ़ सकते हैं एग्जाम से पहले, और इससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो आपका जो भी चैप्टर्स है, टोटल 10 चैप्टर्स आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो भी आपका मतलब इन्वेस्टमेंट बेसिक्स से लेके जो भी आपका चैप्टर 10 है, आपका रेशियो एनालिसिस, यहाँ तक सारे चैप्टर्स के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उनका एक्सप्लेनेशन वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं बस आप सभी को इंपॉर्टेंट टॉपिक से बताऊंगा, तो आप जो है वीडियो में एंड तक बने रहिए और सबको आप देख लीजिए, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताता हूँ कि आपको अगर एग्जाम से पहले क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करना है तो आप जो है सिंपल क्वेश्चन पेपर और नोट्स जो है आप ले सकते हैं एकदम शॉर्ट में, ठीक है। सिंपल पेपर आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप दोनों लेंगे तो बस 49 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा सा अमाउंट है। और दोनों ही आपको ई बुक फॉर्मेट में मिलेगा, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आप इस एक्सपेक्टेशन से मैसेज मत कीजिए कि ये बुक जो है आपको घर पे डिलीवर्ड होगा। आपको अगर चाहिए तो आप जो है हमें किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला चैप्टर है आपका इन्वेस्टमेंट बेसिक्स, उसमें अगर बात किया जाए तो आपका जो व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इन सब चीज़ों को आप उतना मतलब देख लीजिएगा, बट ये सब जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पढ़ना तो पूरा बुक है, अगर आपको 99 100 लाना है तो आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। बट ओवरऑल अगर बात किया जाए कि आपको इतना अच्छा मतलब 80-85 आ जाए, उतने के लिए आप जो है ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो भी अच्छा खासा चांसेस रहता है आपको 80+ मिल जाए, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं कि किसी को इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आपको ऑब्वियसली सारे पॉइंट्स याद रखना ज़रूरी नहीं है, 4 से 5 पॉइंट इनफ होता है, ठीक है। जिससे आपको फुल मार्क्स जो है किसी भी क्वेश्चन में मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो व्हाट फैक्टर डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट किन फैक्टर से डिटरमाइन होता है, कुछ ही आपके 4-5 फैक्टर्स है, इसको आप बस याद कर लीजिएगा, डिमांड फॉर मनी वगैरह, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस जो है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, ठीक है। दोनों का जो आपका सेविंग अकाउंट वगैरह हो गया, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों में आपको इन सबको अच्छे से एक बार देख लेना है, अच्छे से एक बार पता कर लेना है। और इस चैप्टर का तो मैंने रिसेंट में भी एक वीडियो डाला है, तो उसको भी आप देख चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसमें ये सब देख लीजिएगा। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सिक्योरिटीज़। तो सिक्योरिटीज़ चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसमें भी आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो पहले बात तो देखिए, कोई भी चैप्टर है जिसका जो फर्स्ट मेन टर्म है उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि सिक्योरिटीज़ में आपका सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी मार्केट का जो फंक्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्या काम करता है सिक्योरिटी मार्केट। उसके अलावा कि जो रेगुलेटर है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सेबी का क्या ज़रूरत है, या फिर आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेबी, या फिर कौन कौन जो है रेगुलेटर है, जैसे कि आपका डीईए हो गया या फिर डीसीए हो गया, सेबी हो गया, ये सब जो आपका अलग अलग रेगुलेटर है, आरबीआई है, तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना है कौन कौन से रेगुलेटर्स है, ठीक है। कौन रेगुलेट करता है सिक्योरिटी मार्केट को, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन सब के अलावा अगर देखेंगे तो इसमें उतना कुछ है नहीं जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, पार्टिसिपेंट्स को भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि सिक्योरिटी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन है। बाकी उतना आप नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, मतलब अच्छा खासा मतलब आपका मार्क्स आने का चांसेस उनमें रहता है। जो हमारा थर्ड चैप्टर है आपका प्राइमरी मार्केट। तो जो प्राइमरी मार्केट चैप्टर है इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपका व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइमरी मार्केट, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट का रोल को आपको अच्छे से जान लेना है। प्राइमरी मार्केट का जो भी रोल है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके अलावा जो इशू ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक है, इस इशू ऑफ शेयर्स में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि डिफरेंट काइंड ऑफ इशूज़ क्या क्या है, ठीक है। कौन कौन से इशू किया जाता है, जैसे आपका आईपीओ हो गया जो फर्स्ट टाइम लिस्टिंग होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होता है, ठीक है, उसको भी आपको पता होना चाहिए। राइट इशू क्या होता है, प्रेफरेंशियल इशू क्या होता है, इन अलग अलग इशूज़ को आपको जानना चाहिए, ठीक है, कि ये किस तरह से इशू होता है। इस चीज़ को आप जान लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चैप्टर से आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, ठीक है। उसके बाद इन सब के बाद आप जो है आईपीओ के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि आईपीओ के बारे में क्वेश्चंस जो है पूछा जाता है, तो आईपीओ के बारे में आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आईपीओ का जो भी चीज़ें है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसमें आपको जो भी चीज़ दिखता है, ठीक है, ये सभी को आप थोड़ा सा देख सकते हैं। जैसे कि आपका मतलब यहाँ पे एक क्या टॉपिक था आपका,
फॉरेन कैपिटल इश्यूएंस का टॉपिक था, ठीक है। फॉरेन कैपिटल इश्यूएंस वाला जो हेडिंग है इसमें आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि आपका अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट वगैरह क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एडीएस वगैरह बस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आप एक बार देखिएगा, ताकि आपको कोई भी जो है एग्ज़ाम में इस तरह का जो कॉमन क्वेश्चन है उसमें आप कम से कम गलती ना करें, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन तो रहेंगे जो कि आपको नहीं आता होगा, बट जो कॉमन क्वेश्चन है उसमें आप ऐसा गलती ना करें। जो आपका 4th चैप्टर है सेकेंडरी मार्केट, तो इस सेकेंडरी मार्केट के चैप्टर का बात किया जाए तो इसमें जो आपका रोल ऑफ सेकेंडरी मार्केट क्या है, ठीक है, इसको आपको पता होना चाहिए। और ये एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में से क्या डिफरेंट है उस चीज़ को भी आपको जान लेना है। ये सब चीज़ जो है आपका बेसिक चीज़ है, और ये बेसिक चीज़ें ही जनरली पूछा जाता है, ठीक है। 80% पेपर आपका इन्हीं सभी चीज़ों पे बेस्ड रहता है। उसके बाद स्टॉक ट्रेडिंग में देखेंगे तो आपका जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होता है और नीट होता है, ये सब क्या है, ठीक है। एनईएटी के बारे में तो आप स्पेशली देख लीजिएगा कि होता क्या है, ठीक है, ताकि आपको मतलब इस चीज़ को लेके कोई भी डाउट ना रह जाए। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में मैंने आपको बताया था, जो भी हमारा रिसेंट वीडियो था इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर को जो हमने एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या चीज़ें रहता है, ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नोट में कौन कौन सा चीज़ें रहना चाहिए, तो ये चीज़ों को भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए, ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी एक सब ब्रोकर या फिर ब्रोकर जो है वो कैसे रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो इसका जो आईएनबी और आईएनएस होता है, इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। ये भी आप जो है एक बार देख लीजिएगा। और उसके अलावा इतना कुछ इस पे आपका है नहीं, जो भी इतना लंबा लंबा टॉपिक्स है। इसमें आपको क्या है, प्रोडक्ट्स इन द सेकेंडरी मार्केट में देखना है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट डील इन द सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। जो भी आपका सेकेंडरी मार्केट होता है उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है, शेयर्स हो गया, आपका बॉन्ड हो गया, ये सब किस तरह से होता है, इस चीज़ को आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका और भी टॉपिक्स देखेंगे तो जो आपका ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक है, इसको भी आपको एक बार एनालाइज कर लेना है, ठीक है। ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक में क्या डिफरेंसेस होता है, वो क्या होता है, उनका मेन मतलब क्या है, उस चीज़ को आपको जान लेना है, ठीक है। उसका डेप्थ इंस्ट्रूमेंट में आपका जो डेप्थ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उनके फीचर्स क्या है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से डेप्थ इंस्ट्रूमेंट है। उसके अलावा इसमें और आपको कुछ इतना इम्पोर्टेंट मुझे दिखा नहीं, ठीक है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ तो आपको पढ़ना ही है, बाकी साथ में आप कोई और भी टॉपिक्स जो है वो भी आप पढ़ लीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए, बट जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपको याद रहे, एग्जाम में आप कुछ गड़बड़ी ना करें। और जो आपका 5th यूनिट है, जो कि आपका डेरिवेटिव्स वाला यूनिट है, ठीक है, तो इस डेरिवेटिव वाला यूनिट में अगर आप देखेंगे तो टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव सबसे पहले है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, ये सब क्या है, कॉल पुट क्या होता है, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो डिफरेंस है कमोडिटी और फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में, ठीक है, कमोडिटी क्या होता है आपका गोल्ड सिल्वर वगैरह, और फाइनेंशियल जो भी आपका स्टॉक इक्विटी इंडेक्स वगैरह होता है वो सब होता है कि नहीं, तो इनमें क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा। और इसी तरह से आपका जो है मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये है 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिया। अगर आप कहेंगे तो मैं 6 to 10 चैप्टर है उनका भी लेके आऊँगा, ठीक है। मुझे पता नहीं इसका ज़रूरत था कि नहीं आपको, तो इसलिए मैंने अभी तक 5 चैप्टर्स को ही कवर किया। अगर आपको लगता है कि और मुझे 6 to 10 चैप्टर भी बताना चाहिए तो आप जो है मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो ज़रूर लेके आ जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए क्वेश्चंस वगैरह, ठीक है, सिंपल पेपर वगैरह, तो आप जो है मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।